गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12th में वेक्टर एल्जेब्रा से कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास में दिख रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इन ए ट्रायंगल एबीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें लिखा है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, इस उसको देखना है। तो अगर इसको यहाँ से चेक कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा है मेरे पास में ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। कायदे से इस वेक्टर को देखा जाए तो इट शुड बी लाइक दिस, ये ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ये सी ए इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है कि नहीं सही है। अब देखो यहाँ से होता क्या है कि अगर हम ट्रायंगल मेथड को यूज करते हैं तो ट्रायंगल मेथड में क्या होता है, जो ट्रायंगल मेथड होता है उसमें क्या होता है, उसमें बस ऐसे होता है। ट्रायंगल मेथड जो एडिशन का होता है उसमें होता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, कितना होता है, ए सी वेक्टर के इक्वल होता है। अब ये जब इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी एंड माइनस में ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट सही है इसका। इसी की डायरेक्शन को पलट दें हम, अगर इसकी डायरेक्शन को पलट दें तो ए बी प्लस बी सी एंड ये प्लस डायरेक्शन चेंज करने पर क्या हो जाएगा, इट शुड बी सी ए एंड इक्वल टू जीरो। ये भी सही है, तो फर्स्ट वाला भी सही हो गया। ऐसे ही इसमें से जो माइनस में सी ए लिखा हुआ है, अब देखो यहां से देखा जो माइनस में सी है ए बी प्लस बी सी और माइनस में सी ए, माइनस में क्या है सी है, ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ये हमें चेक करनी है यहाँ से। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये सी बी ये वाला आपका इनकरेक्ट होगा और ये ए बी सी बी की डायरेक्शन को पलट देंगे तो प्लस बी सी हो जाएगा और प्लस सी, मतलब ये पहले जैसा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब ये आपका सही नहीं, बाकी सारे कैसे हैं, सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखा है इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इसमें भी ऐसे ढूंढना, ये आप खुद से करेंगे तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें हम कैसे करेंगे, इस चीज को देखिए, चेक करिए इस चीज को। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, इसी का जो सी पार्ट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको हम चेक करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड। ठीक है, थर्ड भी बिल्कुल उसी तरीके से, ये भी आप खुद से ट्राई करिए। इफ ए नॉन जीरो वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर्स देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। इफ लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर होगा, इफ तो आपको मालूम है किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें आप दिमाग लगाइए। ठीक है, अभी इसका अगला क्वेश्चन दिया है, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया इफ लैम्डा let lambda be any non-zero scalars then for what possible values of x y and z given vectors this and this are perpendicular। ठीक है, इसमें से x y z की किन वैल्यूज के लिए ये वैल्यू कैसी हो जाएंगी, आपकी दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी जीरो। वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, वैसे हम निकालेंगे, वो दिमाग लगाएंगे यहाँ पे कैसे निकालना है मुझको खुद। आगे देखिए, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। लेट a vector a and b such that mod of a is equal to 3, mod of b is equal to कितना है, रूट 2/3 है। then a cross b is a unit vector if the angle between a and b is, में यूनिट वेक्टर है a और b, तो इसमें बताना है a क्रॉस b इज a यूनिट वेक्टर, तो बताना है आपको द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, मेरी बात समझ लीजिए, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 निकलेगा। मॉड ऑफ ए हमको कितना मालूम है 3, मॉड ऑफ बी हमको कितना मालूम है, रूट 2 मालूम है, रूट 2/3 मालूम है। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। आई थिंक इसमें आंसर जो निकलेगा पाई बी 4 निकल के आएगा, खुद से आपको करना है। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे a क्रॉस b इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप होता है, मुझे मालूम है। तो हमको मालूम करना है दोनों वेक्टर्स a और b के बीच का एंगल, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, और वहां पर ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो आई थिंक ये वैल्यू जो निकल करके आएगी वो पाई बी 4 निकलेगा। ठीक है, ये खुद से आप करेंगे और आ जाएगा आपको। द एरिया ऑफ द
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेज, ये वर्टिसेज दी हुए हैं मुझको और हमें इस रेक्टेंगल क्या मालूम करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब हुआ, रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पर हुआ कि ये आपका पैलोग्राम है। ठीक है, और किसी पैलोग्राम का जो एरिया मालूम किया जाता है, किसी पैलोग्राम का हम जो एरिया मालूम करते हैं उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, जैसे हम देख रहे हैं ये ए है, ये बी, ये सी है, इधर क्या है, डी दिया है, और हमको इसमें से पैलोग्राम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मॉड ऑफ, अब सपोज इसका वेक्टर ये ए है, इसका वेक्टर बी दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। ठीक है, अब ये वेक्टर ए कैसे निकलेगा, ये वेक्टर ए कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए निकालने का तरीका है, वेक्टर ए निकालने का तरीका है, आप निकालेंगे इसको वेक्टर बी या बी माइनस ए, बी माइनस ए कर दीजिए, ये ए आ जाएगा। इसमें से ए डी फाइंड करना है, तो ए डी यानी बी मालूम करना है आपको, तो बी का मतलब हुआ वेक्टर ए डी, और ये हो जाएगा वेक्टर डी एन माइनस वेक्टर ए, ये मालूम माइनस करके फिर ए क्रॉस बी निकाल देंगे। आपको यहाँ पर ए बी सी डी सब मालूम है, आपको ए बी सी डी यहाँ पर सब गिवन है, माइनस करके और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, मॉड निकाल दीजिए एंड गेट द आंसर, और आंसर आ जाएगा। इफ थीटा बी द एंगल between the two vectors a and b and a dot b is greater or equal to 0, then a dot b जो निकल के आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ठीक है, ओनली फैन वो किस केस में a क्रॉस b 0 से बड़ा, a डॉट b 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए a डॉट b, a डॉट b का मतलब हुआ a b cos थीटा, a b cos थीटा, अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी, ठीक है, 90 से ग्रेटर होगी, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा 90 से ग्रेटर है, तो 90 से ग्रेटर होने का मतलब हुआ कि वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी फिर थर्ड में जाएगी। ठीक है, तो हम यहां से चेक करते हैं, हमें जो ऑप्शन दिए उसमें चेक करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें से ग्रेटर देन 0 लिखा होता, ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब हम इसमें ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ से 0 इज लेस आर इक्वल टू थीटा, हम थीटा की वैल्यू जैसे हम लिखे यहाँ पर a cos थीटा, जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, हम यहाँ पे लिख दें a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b एंड cos थीटा लिखते हैं हम। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 ले लें यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, तो 0 पर क्या हो जाएगा, ये a डॉट b, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, ये जो a डॉट b निकलेगा वो क्या हो जाएगा, a डॉट b जो निकल के आ रहा है, a डॉट b कैसा होगा, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर इसमें हम थीटा इक्वल टू कितना ले लें, 90 डिग्री ले लें, पाई बाई 2 ले लें, तो ये a डॉट b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डॉट b इक्वल टू हो जाएगा 0। सो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट निकलेगा। ठीक है, इसमें आगे हम देख लेते हैं, let a and b be two unit vectors and 6 is the angle, theta is the angle, यहाँ पे theta होना चाहिए। ठीक है, this is not 6, this should be theta, ये theta होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इसमें से कह रहे हैं a and b be two unit vectors and theta is the angle between them, then a plus b is a unit vector। अब ये कोई थोड़ा सा टेक्निकल कुछ नहीं है, आसान सा है, इसमें दिया है, जिसमें से ये दिया है a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी ये यूनिट वेक्टर है, यानी इसका जो मॉडुलस आ रहा है वो कितना है, 1 के इक्वल दिया हुआ है, और a और b दोनों के बीच एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है, तो हमको बताना इसमें क्या है कि थीटा क्या दिया, और a और b दोनों भी यूनिट वेक्टर्स है, तो इसका आप दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो ये निकलेगा मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2, और ये a डॉट b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड cos थीटा, एन इक्वल टू कितना है, ये 1 गिवन है, इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये 2 रहेगा क्योंकि ये 1 और 1 है, एंड cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, देन cos थीटा इक्वल टू आ गया आपके पास में -1/2, -1/2 का मतलब हुआ cos में 120 डिग्री, ये 120 डिग्री आएगा निकल के, तो आंसर शुड बी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यहां से आप ऐसे निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्वेश्चन 9 की हम बात करते हैं, आई जे के आर द यूजुअल 3 perpendicular unit vectors, then the value of
आई डॉट जे प्लस के। अब इसको यहां से चेक करो, मैं इसे कर दे रहा हूँ इसी के ऊपर, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से हम चेक करते हैं इस तरीके से आई डॉट जे क्रॉस के। अगर आप यहां से देखें ऐसे करके, ऐसे ये आपका आई है, ये आपका जे है, और ये क्या दिया है आपको, के दिया है। तो आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, और जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आई डॉट आई पहला, प्लस आई डॉट के। आई डॉट के का मतलब कितना हुआ, आई क्रॉस के, सॉरी आई क्रॉस के, तो ये माइनस जे के इक्वल निकलेगा, ठीक है। तो ये जे डॉट माइनस जे होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस में जे कर देंगे ऐसे, प्लस के है और आई क्रॉस जे, ये के इक्वल निकलेगा, तो ये के डॉट के हो जाएगा। अब आप देखो यहां से, हमारी बात समझो, हमारी बात समझिए, ये वैल्यू जो निकल के आएगी माइनस आएगी, आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये माइनस बनी क्योंकि माइनस यहाँ पर था, ठीक है। तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद में हम और चेक करते हैं, अभी इसके बाद में हम और चेक करते हैं, ठीक है। कुछ और चीजों को चेक करते हैं, कुछ और चीजों को हम यहाँ से चेक करते हैं क्या हो सकती है, ठीक है। चेक करिए, तो अभी हमारे पास में क्या है, अगला क्वेश्चन है, if theta is the angle between the two vectors, if theta is the angle between two vectors, then a and b, then a dot b is equal to mod of a cross b given है, mod of a dot b is equal to mod of a cross b given है, then theta is equal to, theta किसके इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस मॉड ऑफ b दिया है, ठीक है। तो a डॉट b मींस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, बहुत सिंपल से, a डॉट b है मींस कितना होगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, a क्रॉस b मॉड में दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, यहाँ भी मॉड लगा दो, ठीक है, एंड दिस इज साइन थीटा, और एन कैप है तो मॉड खत्म हो जाएगा इसका, ये और ये खत्म, देन वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan 45 डिग्री की होती है, देन थीटा इज इक्वल टू कितना निकला, 45 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में हम और आगे देखेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज द स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें कुछ क्वांटिटीज आपके सामने लिखी हैं, उसमें से बताना इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटीज है और कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। तो वी हैव टू फाइंड हियर वेक्टर एज वेल एज द स्केलर क्वांटिटीज, जैसे ये डिग्री में लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन हियर इन डिग्री, ये डिग्री में ये नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। 50 वाट ये भी स्केलर क्वांटिटी है, पावर का यूनिट होता है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी की यूनिट होती है, ये भी नहीं है। नाउ वी सी द 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एन अर्थ, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी दी हुई है और ये डायरेक्शन दी है, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। 5 सेकंड्स ये भी आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें से स्केलर, पहले स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, केवल वेक्टर कौन सी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, बाकी सब कैसी हैं, स्केलर से, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, इसको हम चेक करते हैं क्या है, इसको हम चेक करेंगे क्या है, इसमें इसमें दिया है आपको, इसको चेक करेंगे, इन द फिगर फिच ऑफ द वेक्टर, फिच ऑफ द वेक्टर आर कोलिनियर इक्वल एंड कोइनिशियल, यहाँ पे आपके बहुत सारे वेक्टर लिखे हुए हैं और बताना है इसमें सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से जो एक ही लाइन से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब एक लाइन पे है दोनों वेक्टर्स, सी एंड डी, देखो फिगर में दिख रहा है सी एंड डी, जो सी और डी है वो कैसे हैं, दीज आर द कोलिनियर्स, देख लो यहाँ से सी एंड डी वेक्टर्स आर द कोलिनियर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, वेक्टर ए एंड सी आर इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड में भी कैसे हैं, इसमें दो पार्ट में दिख रहा है, ये दो पार्ट है कि नहीं, इसके भी क्या है, दो पार्ट है, मींस सी और ए वेक्टर ये कैसे हैं, इक्वल वेक्टर है। ऐसे वेक्टर बी और ये डी हो सकते थे इक्वल, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है। और कोई दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, देन दे विल बी इक्वल वेक्टर, तो वो इक्वल वेक्टर होते हैं। तो बी और डी इक्वल नहीं है, ठीक, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट ए एंड सी आर द इक्वल वेक्टर्स एंड को इनिशियल वेक्टर्स, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, मेरी बात समझे कि नहीं। तो को इनिशियल का मतलब हुआ सी डी और बी, ये तीनों कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर्स दिया है।
फिर आगे हमको इसमें फाइंड करना है, जो अगला क्वेश्चन थर्ड दिया है इसमें लिया है, फाइंड करना है आपको फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स हमको दी, इनका सम फाइंड करना। हाउ कैन यू फाइंड द सम ऑफ दिस वेक्टर्स? इसका सम मालूम करने के लिए हम वेक्टर ए लिखेंगे, ये ए दिया हुआ है, इट शुड बी वेक्टर बी, यहाँ पर बी होना चाहिए, ये सी है, ठीक है। इनका सम निकालना है, तो सम निकालने का सिंपल सा मेथड है कि इनको हम कुछ इस तरीके से लिख लें। हम इनको इस तरीके से लिख लेंगे, वेक्टर ए, क्वेश्चन कौन सा है, ये थर्ड है, वेक्टर ए इज रिटन हियर लाइक दिस, आई कैप माइनस 2j कैप एन प्लस के। सेकेंड वेक्टर बी शुड बी, ये होना चाहिए, माइनस में 2i कैप प्लस 4j कैप एन प्लस 5 में k कैप। एंड वेक्टर सी, वेक्टर सी इक्वल टू कितना होगा, i कैप माइनस 6j कैप एन माइनस 7 में k कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एन प्लस वेक्टर सी, इन सबको प्लस कर दो। इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो देखो आई दोनों बार यहाँ पर कैसा है, प्लस का है, ये माइनस में, तो आई वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, जीरो आई कैप हो गया। जे वाला पार्ट हम चेक करेंगे, माइनस 2j 4j प्लस 6j, तो 6j ये कितना हो जाएगा, ये 6j नहीं ये आपका 8j हो जाएगा प्लस 4j, माइनस में 4j बच जाएगा। और के को चेक करेंगे तो 5 और 1 6 और 7, ये माइनस में के कैप, माइनस में के कैप, ये इसका क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया आपने, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, अब इसमें हम चेक करेंगे, ये देखो हमने क्या निकाला, मैंने इसका सम निकाला इन सारे वेक्टर्स का। अब इसके बाद में हमें अगला फाइंड करना है, अब इसके बाद हमें अगला फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। फोर्थ में क्या है, चेक करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। पी से क्यू को जो पॉइंट ज्वाइन करा रहा हूं, हमें उसका वेक्टर निकालना है, हमें इसका वेक्टर फाइंड करना है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। पॉइंट पी इज हियर, दिस इज 2, 3, 0 एंड पॉइंट क्यू के साथ कितना है, -1, -2 एंड कितना है, माइनस में 4 दिया है, ठीक है। अगर हम वेक्टर पी क्यू निकालेंगे, ठीक है, तो वेक्टर पी क्यू का मतलब हुआ क्यू से पी को माइनस करते हैं, क्यू से पी को माइनस करते हैं, ठीक है। इसको करने का सीधा तरीका होता है, वेक्टर ओपी लिख लो आप सबसे पहले, वेक्टर ओपी, वो यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है, ये 2i कैप हुआ प्लस 3 में j कैप हुआ प्लस 0 में k कैप हुआ। एंड वेक्टर हम ओ क्यू निकालेंगे, वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू कितना होगा, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस में 4k कैप, ठीक है। अब हम वेक्टर पी क्यू निकालेंगे, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसमें से ओ क्यू माइनस ओपी करेंगे, इसमें से उसको माइनस करिए, तो माइनस में 3i कैप होगा माइनस में 5j कैप होगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 4k कैप आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर पी क्यू निकाल दिया, हमें शायद यही निकालना था, वेक्टर पी क्यू आ गया। आई थिंक अब जब पी क्यू निकालते हैं तो ओ क्यू से क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए, पी क्यू इक्वल टू कितना होता है, पी क्यू इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, पी क्यू इक्वल लिखेंगे हम ओ क्यू एंड माइनस ओपी, ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ये निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करेंगे, इसमें लिखा है वेक्टर if vector a is equal to this and vector b is equal to this are two equal vectors then write the value of x y and z, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। और इक्वल वेक्टर्स है, अगर इक्वल वेक्टर्स है तो कोएफिशिएंट जो x y z के होंगे दो शुड बी इक्वल, वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, x y z के मतलब i j और k के जो कोएफिशिएंट्स है दैट शुड बी इक्वल, वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो अगर हम देखेंगे यहाँ तो x इक्वल टू 3 निकलेगा, आप कंपेयर करके देखिए, अगर इक्वल वेक्टर्स है तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू -2 होगा, x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू जो माइनस z इक्वल टू -1 हो जाएगा, j इक्वल टू y इक्वल टू -2 है, ठीक है, और z इक्वल टू -1, z इक्वल टू कितना है, -1 है। अगर हम x प्लस वाई एन प्लस जेड मालूम करेंगे देन 3 -2 -1 मींस इट शुड बी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। अब हम इन दोनों का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी निकाल करके उसको हम इसी के मॉड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, a प्लस बी करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसके मॉड को इसी से, एक मिनट, ये n कैप इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a एंड प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इसे n कैप निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 7 की बात करते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, ये ना सारी पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है कि अगर पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर दोनों वेक्टर ये पैरेलल हैं तो इसमें a1 अपॉन a2, मेरी बात समझिए, अगर वेक्टर पैरेलल होते हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वहां पर कंडीशन क्या लगाती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां से 3 अपॉन 1 करेंगे, 2 अपॉन -2 करेंगे, -2p करेंगे, एंड ये 3 9 अपॉन 3 करेंगे। तो ऐसे लिखा जाएगा 3 अपॉन 1 एंड इधर कितना हो जाएगा 2 अपॉन माइनस में 2p एंड इधर कितना होगा 9 अपॉन 3, ठीक है। कोई भी दो रेशियो सेम कर लीजिए, उसी से वैल्यू आ जाएगी। 2 और 2 कैंसिल हो गया और आपने लिखा -3p इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन p इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये p की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन नंबर में 8 को चेक कर लेंगे। इफ a एंड b, इफ a एंड b, if a and b are the perpendiculars, if a and b are perpendicular vectors, mod of a plus b is equal to 13, mod of a is equal to 5, then find the value of b। तो b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। a और b परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली a डॉट b इक्वल टू कितना होगा, दैट शुड बी 0, वो 0 निकलेगा। हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब a डॉट b 0 हो जाएगा तो a डॉट b 0 हो जाएगा, थीटा 90 निकलेगा। तो बस वही सी में वैल्यू डाल दीजिए और b की वैल्यू आ जाएगी, कुछ करना नहीं था उसमें खास। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेम मेथड से 9 नंबर भी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर इज 9/2, वो 9/, तो स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। ये भी कर लेंगे आप, इसी तरीके से है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलते हैं 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस में। 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक है। बस 1 मिनट से पानी पी लेते हैं फिर आते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हम 60 टाइप क्वेश्चंस में आ गए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, देन फाइंड द साइन थीटा। तो हमें क्या बताना है, साइन थीटा निकालना है। तो वो सिंपल तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। या तो एक तरीका ये है आप cos थीटा मालूम करो, डॉट प्रोडक्ट थोड़ा आसान पड़ेगा, और उसके बाद में फिर cos थीटा निकाल करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मालूम करो। दो तरीके निकालने के साइन थीटा का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, जैसे हम इसमें लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी लगा सकते हैं, इससे भी साइन थीटा आ जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते थे cos थीटा निकालें पहले, वो हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, ऐसे निकाल करके और फिर लिख दें यहाँ पे हम साइन थीटा। तो जो साइन थीटा होगा दिस विल बी रूट 1 माइनस एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी यूज करके निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करें फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, कुछ भी करके हम निकाल सकते हैं। अब इसमें आगे दिया हुआ है if x and y are 2 points with the position vectors of this and this respectively, write the position vector of point z which divides a line segment x and y in the ratio of 2:1 externally। अगर externally डिवाइड करती है, देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन अगला जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, ये पॉइंट दिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आप ऐसे देख सकते हो, ये पॉइंट इसमें x दिया है, x पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो कितने हैं, आप इसको OX कह सकते हैं, ऐसे करके इसे देख लीजिए, यहाँ से ऐसे मान लीजिए पॉइंट x का कितना दिया हुआ है, अरे इसको हटाओ, ऐसे बताएं दो, ऐसे समझ लो। ये पॉइंट x का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 3a n प्लस b, एंड पॉइंट b जो गिवन है इसमें y, वो कितना है, y इक्वल टू कितना है a माइनस n 3b। और आपको मालूम करना है इसमें यहाँ से ऐसे ये पॉइंट z मालूम करना है, जो इसको डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके लिए होता है, अगर ये मान लीजिए हमारा वेक्टर यहाँ से ये मान ले वेक्टर a है, इसका वेक्टर b ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो इनका m/n होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो फॉर्मूला बनता है इसका
ये वेक्टर आर जेड निकालते हैं तो आर इक्वल टू कितना होता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। हम केवल वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, और एम स्टैंड का रेशियो में 2:1 मालूम है, यहाँ पर हम पूरी वैल्यू डाल देंगे एंड देन गेट द आंसर, तो हमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करने के बाद वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। दो वेक्टर हमें दिए हैं, एक ए दिया और एक बी दिया हुआ है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, हमें मालूम करना है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी सी द वेक्टर ए, हम वेक्टर ए यहाँ से देख रहे हैं, वेक्टर ए इक्वल टू कितना है, 4i कैप माइनस जे कैप एन प्लस 8 के कैप दिया है। वेक्टर बी हमको मालूम है, बी इक्वल टू कितना है, माइनस में जे कैप है एन माइनस प्लस में क्या है, ये के कैप है, ठीक है। अब देखो वेक्टर बी हमको दिया हुआ है, ए दिया और क्या दिया है, बी दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया और वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझो, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों पर ही परपेंडिकुलर हो, जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी पर भी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो दैट इज ओनली वन वेक्टर, वहां पर केवल एक ही वेक्टर ही हो सकता है, दैट इज ए क्रॉस बी। क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी हो सकता है। तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, और ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, आई जे और के लिखेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, आई का मतलब 4 -1 एंड 8 करेंगे, आई मीन्स -1, 0 जे और ये 1 हो गया। अब ए क्रॉस बी निकालने के बाद, अब ए क्रॉस बी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमें कहा गया है कि एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों में परपेंडिकुलर हो। तो हमने जो ए क्रॉस बी निकाला वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है, लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लिखेंगे एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ आ गई मेरी बात, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। तो ए क्रॉस बी आप निकालेंगे सॉल्व करके, तो इसका मॉड निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे एंड देन गेट द यूनिट वेक्टर, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका चेक करते हैं। 4 में क्या लिखा है, वेक्टर ए इज हियर दिस, ये वेक्टर दिया हुआ है, तो बस एक मिनट, यहाँ पे वेक्टर ए हमको मालूम है, वेक्टर ए इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व कर दूं बहुत ज्यादा बेटर रहेगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले ए क्रॉस बी निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालते हैं। जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या निकलेगा, ये आई के, ये और ये कैंसिल, ये -1 ये 0 आ जाएगा, माइनस जे, ये और ये कैंसिल, 4 और प्लस ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल, 4 × 4 प्लस 8 हो गया। प्लस में हम के लिखेंगे और साथ में ये 0 और -1 आ जाएगा, मतलब माइनस के निकला। तो ए क्रॉस बी जो निकला, जो ए क्रॉस बी निकला वो माइनस में आई कैप, माइनस में 12 जे कैप एंड माइनस में के कैप निकला। हम इसी का मॉड निकाल दें, ए क्रॉस बी का मॉड निकालें। तो जब इसका मॉड निकालेंगे, मॉड कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 निकलेगा, -12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, बी और ये के है, इसका स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, ये वही 1 निकल आएगा। तो रूट में कितना हो जाएगा, इट शुड बी रूट में 146, ये 146 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल दिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल दिया है, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो हम जब एन कैप निकालेंगे, हम जब इसमें एन कैप निकालेंगे तो एन कैप क्या लिखेंगे, हम एन कैप इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख देंगे, ठीक। अब इक्वल टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी क्या है, माइनस आई कैप, माइनस में 12 जे कैप एंड माइनस में के कैप, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, रूट 146 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये निकाल दिया, ये यूनिट वेक्टर निकल करके आए, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, 3 तुमने बात करी है शायद, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू 2y के प्लस 2j के प्लस 1 ठीक है, वेक्टर बी दिया है माइनस आई के प्लस 2j के प्लस k के, एंड वेक्टर सी इक्वल टू है 2y के प्लस j के, सच दैट वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2019 और ये पूछा गया है आपका सीबीएसई में,
ठीक है, सेक्शन सी जो आपका सी सेट था उसमें पूछा गया था। तो अभी हम इसमें देखेंगे, हम इसकी बात करेंगे अभी इस क्वेश्चन की, ठीक है। देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम बात करेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास में क्या है, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस में कितना है k कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू कितना है, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है -i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस में k कैप दिया है, ठीक। एंड वेक्टर सी इक्वल टू दिया है, सी इक्वल टू कितना दिया है, ti कैप एंड प्लस में j कैप दिया है। अब इसमें कहा गया है सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर लैम्डा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। तो a प्लस लैम्डा बी का मतलब कितना हुआ, a प्लस लैम्डा बी, ठीक है। a प्लस लैम्डा बी का मतलब हुआ कि ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी जाए, ये 2i कैप प्लस 2j कैप एन प्लस k कैप और प्लस लैम्डा इंटू बी कितना दिया है -i कैप प्लस 2j कैप एन प्लस k कैप, ये हो गया, ये हो गया। ये हमने a प्लस लैम्डा बी निकाल दिया। अब उस हमने कुछ अलग से करा नहीं, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसमें चाहो तो इनको एक साथ लिख सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व करके, 2 माइनस लैम्डा, ये आई कैप हो गया, इसके साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, ये जे कैप प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू के कैप, ये वेक्टर आपका निकला a प्लस लैम्डा वेक्टर b आ गया। इसमें कहा गया है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, और ये पूरा सी पर कैसा है, परपेंडिकुलर, ये वेक्टर सी पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर को सी के साथ डॉट करा दीजिए, जिसके साथ परपेंडिकुलर के साथ में डॉट करा दीजिए। तो अगर इसी को हम डॉट करते हैं सी के साथ, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और इसी को हमने डॉट कर दिया सी के साथ में। जब सी के साथ डॉट करेंगे तो सी के साथ आई का ऑप्शन कितना है, 3 है। यहाँ पर कितना है आई का ऑप्शन, आई का ऑप्शन यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है, ये दिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा होता है ना, ऐसे करके डॉट करते हैं, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। जे का जी से कर दीजिए, तो प्लस इसका जे के साथ 1, जब जे का ऑप्शन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना दिया, ये दिया है, तो कितना होगा 1 इंटू प्लस 2 लैम्डा इंटू जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आगे निकलेगा 6 माइनस 3 लैम्डा एंड 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। ऐसे निकाला मैंने, ऐसे निकाला तो कितना निकला है, ये 8 निकला यहाँ से, और इधर कितना हो जाएगा माइनस में लैम्डा। अभी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। मेरी बात कंफर्म हुई कि नहीं बच्चों, बात समझ गए मेरी, सबको समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट फाइन, नेक्स्ट फाइन इसमें क्या है आगे हम देखेंगे, क्लियर। तो ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। अब इसके बाद में जो इसका आगे का पार्ट है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, इसके केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, वी विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। यहां तक हमने क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। वीडियो वाला काफी लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।